अब आ जाओ जरा अपेंड की तरफ के फाइल के अंदर अपेंडिंग कैसे होगी। अपेंड का बेसिकली मतलब क्या है, पहली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। अपेंड का मतलब ये होता है कि राइटिंग इन एन एग्जिस्टिंग फाइल, सही है, राइटिंग इन अ एग्जिस्टिंग फाइल एंड विदाउट डिलीटिंग द एग्जिस्टिंग कंटेंट, सही है। इसका मतलब क्या है, एक दफा इसको वापस डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक परफॉर्मर की फाइल है, इसके अंदर मेरे पास ये चीजें पड़ी हुई हैं। तो अगर मैं अपेंड मॉड करके कुछ लिखना चाह रहा हूं, तो मेरा जो डेटा गिरेगा वो पांचवी लाइन पे गिरेगा रादर देन द फर्स्ट लाइन। ठीक है। तो ये एक एग्जिस्टिंग फाइल है, अगर इसके अंदर मैंने डेटा को मजीद लिखना है तो इसके लिए मैं इस फाइल को किसके अंदर खोलूंगा, अपेंड मॉड के अंदर खोल रहा होऊंगा। ठीक हो गई बात। सो इसके लिए हम लोग जरा एक पहले समझ लेते हैं कि चीजों को करना कैसे है, एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही है भाई। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मोड्स देखते हैं किस तरीके से हम लोग इस फाइल को खोलेंगे। स्टेप नंबर 1, ओपन द फाइल इन अपेंड मोड, जिसमें हम लोगों ने फाइल 2 को ए के लिए खोल लिया। जैसे हम लोग राइट मोड जब करते थे तो डब्ल्यू के लिए करते थे, रीड मोड जब करते थे तो हम ए की जगह आर लिखते थे। तो ये ए का मतलब क्या है, ए फॉर अपेंड मोड, सही है। अब इसके बाद हम लोग राइटिंग करेंगे इस फाइल के अंदर जो हमने खोल लिया। तो कैसे करते हैं, वो फाइल डॉट राइट दिस इज द, मैं इसको थर्ड लाइन की जगह हम लोग करते हैं अपेंडेड लाइन, दिस इज द अपेंडेड लाइन। ठीक है भाई। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी फाइल को क्लोज कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 है ये हमारा। एंड इसके अंदर क्लोज फाइल करनी है, एंड यहाँ पे मैंने क्लोज फाइल कर ली। अब मैं तुम्हें सबसे पहले ये जो फाइल 2 जो मैंने खोली है ना, इसको मैं दिखा देता हूँ ये कैसी दिखती है। ये है मेरे पास फाइल 2, जिसके अंदर आपके पास ये चीजें आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है। ये चीजें हम लोग यहाँ से उड़ा देते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन। अब चेक करते हैं कि क्या मेरे पास काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। चेक करो। कोड को रन किया, कोड रन हो गया। फाइल 2 पे जाके मैंने देखा तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज अपेंडेड लाइन। तो इसका मतलब यस, मेरे पास काम बिल्कुल ओके हो रहा है। सही है भाई। तो ये है मेरा तरीका फॉर अपेंडिंग इन टू अ फाइल। अब जरा हम लोग अपने सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल को देखते हैं। मैं एक सवाल लिखवाता हूँ यहाँ पे, एंड देन हम उसको करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखना है, टेक अ नेम एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर and check whether the name is already present in the file जिसका नाम क्या है performer डॉट txt और नॉट। इफ द नेम इज नॉट प्रेजेंट देन अपेंड इट टू द फाइल। इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने एक नेम इनपुट लेना है, उस नेम को ना एक फाइल में जिसका नाम है परफॉर्मर्स डॉट टीएक्सटी, उसके अंदर चेक करना है क्या वो नेम मौजूद है। अगर तो वो नेम मौजूद है तो कोई मसला नहीं है। अगर वो नेम मौजूद नहीं है तो तुमने क्या करना है, तुमने बेसिकली उस नेम को अपेंड करवा देना है इनटू दिस फाइल। सही है भाई। मिसाल के तौर पे मैं एक नाम डालता हूं यहाँ पे मोहम्मद अली का, जो इस फाइल के अंदर मौजूद नहीं है। तो वो नेम कहाँ आ जाएगा, लाइन नंबर 5 पे आ जाएगा। बिकॉज वो मैंने अपेंड करवाना है, वो मैंने क्या करवाना है, वो मैंने अपेंड करवाना है। सही हो गई बात। और अगर मैं एक ऐसा नाम डालता हूं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे बाबर वगैरह प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, वो बोलेगा ठीक है भाई दिस इज प्रेजेंट इन द फाइल। सही हो गई। तो सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। फाइल इज इक्वल्स टू ओपन परफॉर्मेंस डॉट टीएक्सटी। देन इसके बाद मैंने क्या करना है, नाम को लेना है, नेम एज एन इनपुट लेना है। एंड यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया ये। एक वेरिएबल में बना लेता हूं जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं फाउंड, जिससे ये पता चलेगा कि क्या ये मेरे पास जो नाम था ये मिला भी या नहीं मिला, ये नाम मिला भी है या नहीं मिला। यहाँ पे मैंने एक फाउंड का वेरिएबल बनाया, एंड देन अगेन मैं लूप के अंदर घुस जाऊंगा। लूप का नाम क्या होता है वो हम लोगों ने पहले ही देखा, फॉर लाइन इन फाइल, यानी हर लाइन को पढ़ो जब तक फाइल क्या नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। ठीक है। मैंने लाइन को पढ़ा। अगर मुझे लाइन में, लाइन पढ़ते ही मुझे ये नेम मिल गया जो कि यूजर ने इनपुट किया था, जो कि यूजर ने क्या किया था, इनपुट किया था। अगर ये नेम मिल गया तो मैंने फाउंड को क्या कर दिया, मैंने फाउंड को ट्रू कर दिया। एंड मैंने अपने लूप को क्या कर दिया यहाँ पे,
ब्रेक कर दिया, मैंने अपने लूप को यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब मैं आता हूं जरा इससे बाहर, अगर तो मेरा फाउंड मिल गया तो इसका मतलब लाइन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऐसा ही है ना भाई। यानी इफ फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू, इफ फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू, फाउंड का वेरिएबल एफ कैपिटल है इसका, इज इक्वल्स टू ट्रू, तो भाई नाम मिल गया, नेम इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फाइल। एल्स में जाऊंगा, एल्स में जाके अब क्योंकि मेरे पास जो है ये नाम मौजूद नहीं है, तो मुझे इसको अपेंड करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये लिखने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं अपनी रीड मोड वाली फाइल को क्लोज कर लेता हूं, फाइल डॉट क्लोज कर लेते हैं हम लोग यहां से, फाइल डॉट क्लोज। सही है, तो और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि भाई ये जो हम लोगों ने स्टेप किया, ये हम लोगों ने क्लोजिंग आ फाइल आफ्टर रीडिंग इट। अब क्योंकि मैंने अपेंड करवाना है तो फाइल को वापस भी तो खोलना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैंने रीड कर लिया, रीड करके मुझे ये पता चल गया कि हाँ यार ये नाम मौजूद ही नहीं है। अब मुझे ये करना है कि भाई अब मैंने, जब मुझे पता है नाम मौजूद नहीं है तो अपेंड करवाना है। सबसे पहले मैंने इसको अपेंड मोड के लिए खोला, इसके अंदर नाम लिखवाया फाइल डॉट राइट नेम, और नेम के बाद मैंने लाइन ब्रेक करवा दी ताकि अगला नाम जो है वो नेक्स्ट लाइन में आए, ये ना हो कि वो सेम लाइन में आ जाए, ठीक है। एंड मैंने फाइल को क्लोज करवाया, यहाँ पे मैंने इसका नाम क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, द नेम हैज बीन एडेड टू दी फाइल कर दिया, ठीक है। चलो इस फाइल को, अब इस कोड को हम चला के देखते हैं, एंड देन उसके बाद देखते हैं कि भाई मेरे पास जो ये जो फाइल है परफॉर्मर डॉट टी एक्स टी, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। सबसे पहले हम लोग ऐसे डेटा पे देखते हैं कि भाई जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इन टू द फाइल, जैसे मैं बाबर प्रेजेंट था तो मैंने यहाँ पे बाबर लिखा, इसको मैं चलाऊंगा, द नेम इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फाइल। फाइल एक दफा देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुई, जो चार लाइनें पहले से पड़ी हुई थी ना, वही चार लाइनें अभी भी पड़ी हुई हैं, कोई मजीद चेंजेस अभी तक नहीं हुई है। अब मैं एक ऐसे नाम के लिए चलाता हूँ जो कि नाम प्रेजेंट नहीं है इन टू द फाइल, एंड लेट्स सी उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये देखो ये नाम मौजूद नहीं था, मोहम्मद अली, द नेम हैज बीन एडेड टू द फाइल, लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छा फरहान के बाद मोहम्मद अली सेम लाइन के अंदर आ रहा है। सो हम लोग अब एक काम करते हैं, इसको दूर करने के लिए भी हमारे पास एक हल है। वो हल है कि भाई ये जो आपके पास चीज है, यानी ब्रेकिंग लाइन वाली जो चीज है, ये आप नेम से पहले भी इस्तेमाल करें, ये आप नेम से पहले भी इस्तेमाल करें, यानी ये आप करें उसके बाद आप इस चीज को प्लस करें। तो अब यहाँ पे परफॉर्मेंस से मैंने मोहम्मद अली हटा दूंगा, और अब अगली लाइन में आएगा ये। अब देखो जरा, इसको मैं चलाता हूं अपेंड वाले कोड को, मोहम्मद अली। तो यहाँ पे द नेम हैज बीन एडेड टू द फाइल, लेट्स चेक आउट द फाइल परफॉर्मर डॉट टी एक्स टी। तो देखो अली यहाँ पे अलग लाइन में आ रहा है। सही हो गई बात। तो इस तरीके से अपने कोड को परफॉर्म करेंगे हम लोग, ठीक है भाई।